हेलो नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की मार्केट सिचुएशन के बारे में। मार्केट में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं एंड किस वजह से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे एज एन इन्वेस्टर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ अक्टूबर मंथ की, तो निफ्टी में हमें ऑन एन एवरेज समवेयर अराउंड 7 से 8% की करेक्शन देखने को मिली है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा रीज़न है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिनको हम FIIs भी बोलते हैं, उन्होंने अक्टूबर के मंथ में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है, जिस वजह से मार्केट में प्रेशर हुआ है एंड निफ्टी में करेक्शन देखने को मिली है। सो ये तो हुआ पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है लिक्विडिटी। अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ में कुछ बड़े IPOs और FPOs आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर मंथ कम हुई है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, आपने देखा होगा Hyundai का IPO आया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसमें 28,000 करोड़ रुपीज़ रेज किए हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम हुई है मार्केट में। तीसरा हमारा रीज़न है जो कॉरपोरेट अर्निंग्स कंपनी की आ रही हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी की अर्निंग्स की, जो ग्रोथ में हम उम्मीद लगा रहे थे, वो उससे कम हुई है। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्निंग्स, उससे स्लो डाउन हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। ये हमारा तीसरा रीज़न है। चौथा रीज़न है जो हमें स्लो डाउन देखने को मिला है कंजम्पशन में, स्पेशली अगर हम बात करते हैं अर्बन सेक्टर की। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट फॉल हुई है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब FIIs ने मार्केट में जब भी पास्ट में कभी सेल किया है तो कैसे मार्केट ने रिएक्शन दिया है, एंड उसके अगर 2 साल के बाद देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए, अगर हिस्टोरिकली हम बात करें, जब भी मेजर करेक्शन होती है उसके सबसे बड़ा रीज़न होता है FPI की सेलिंग, जो फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में बेचते हैं। तो ये कुछ हमारे सामने डेटा पॉइंट है जिसमें हमने डिस्कस किया है पिछले कुछ 8 से 10 इवेंट कि जब FIIs बेचते हैं तो मार्केट कितना फॉल होता है एंड उसके 2 साल के बाद मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो आप इस प्रेजेंटेशन को हमारी एसेट प्लस के डैशबोर्ड पे भी एक्सेस कर सकते हैं, हम वहाँ पे इसको शेयर कर देंगे। तो अगर मैं इसमें बताना चाहूँ आपको, इन द मंथ ऑफ 2008 एंड 9, इन द ईयर 2008 एंड 9 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो वहाँ पे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने काफ़ी सेलिंग की थी, जिसकी वजह से मार्केट हमारा 58% नीचे था। बट अगर मैं उससे अगले 2 साल की बात करूँ तो मार्केट में हमें 45% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कोविड की, जब भी FIIs ने काफ़ी मार्केट में सेल किया था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में 24% की करेक्शन देखने को मिली है। बट अगर हम बात करें उससे अगले 2 साल की, तो मार्केट ने हमें अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, जो कि हम देख सकते हैं 32% के रिटर्न्स हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका क्रक्स ये है कि जब भी FIIs बेचते हैं मार्केट गिरती है, बट उनके अगले हम 2 सालों को अगर देखें तो मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। वही आज की हमारी करंट सिचुएशन है। मार्केट में FIIs ने बेचा है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर हुआ है और निफ्टी भी हमारा नीचे है। बट अब देखना यह है कि अगले 2 सालों में भी क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी या नहीं। सो दिस इज़ अबाउट FIIs। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंड में ये भी आने लगता है कि जो FIIs बेच रहे हैं या अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट फॉल हुई है, तो क्या जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, क्या इस पर इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस डेटा पॉइंट की, अगर हम बात करें 2030 तक 140 मिलियन न्यू मिडिल इनकम हाउस होल्ड ऐड होने वाले हैं। अगर हम पर कैपिटा की बात करें, जो कि अभी हमारा $2,500 के आसपास है, वो $4,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो रीसेंट इवेंट से एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं लास्ट और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जो इन्वेस्टर आज की डेट में मार्केट में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपने अभी तक SIP स्टार्ट नहीं किए, दिस कैन बी द राइट टाइम, बिकॉज मार्केट अभी गिरी हुई है, आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी SIP चल रही है, सो आप टॉपअप SIP भी कर सकते हैं। जो भी ऑनगोइंग आपकी SIP है उस पर एड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट अभी नीचे है, उसी अमाउंट पे आपको कम NAV पे ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होगी। दूसरा, अब हम उन इन्वेस्टर की बात करते हैं जो वेट कर रहे थे मार्केट में करेक्शन का, उनको लमसम इन्वेस्ट करना था। सो दिस कैन बी द राइट टाइम। अब वो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। पहला, तो जो भी अमाउंट वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उसका 20 to 30% वो मार्केट में एक लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो STP के थ्रू अगले आने वाले 6 से 8 महीने में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रीज़न बीइंग ये इस तरह के फंड होते हैं, इसमें इक्विटी के साथ साथ आपको डेट में भी एलोकेशन मिलता है। तो एज कम्पेयर टू प्योर इक्विटी फंड यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है। सो एज एन इन्वेस्टर आप इन 3 चीज़ों को अपना सकते हैं मार्केट में। सो ये जैसे मैंने आपको बताया, आप इस प्रेजेंटेशन को हमारी डैशबोर्ड से भी, एसेट प्लस के डैशबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.